हिकमत की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को जो तर्जमा जो है इसका 3 days टू सी का, वो बेटे आगे हम देखेंगे, वो मैं तर्जमा करवाने जा रहा हूँ, तो बी अटेंटिव टू मी। लेसन हमने शुरू किया हुआ है 3 days टू सी, देखने को 3 दिन। एक्चुअली दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय हेलन केलर। शी वाज हरसेल्फ ब्लाइंड एंड डेफ। She became deaf and completely blind at the age of 19 months. 19 महीनों की उम्र में वो मुकम्मल तौर पर नबीना और बहरी हो गई थी, और उसने बड़ा कुछ किया दुनिया के ब्लाइंड लोगों के लिए। खैराती इदारे वगैरह बनाए, स्कूल बनाए, ब्रेल राइटिंग जो होती है उनकी स्टडीज़ में जो इस्तेमाल करते हैं, ब्रेल राइटिंग कहते हैं बेटे उसको, वो हमारी तरह ऐसे प्रिंटेड नहीं होती बल्कि उभरी हुई होती हैं वो। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा कुछ किया, ठीक है जी। शी वाज एक्सट्रीमली वेल विशर, वो बड़ी खैर ख्वाह थी ये डिसेबल लोगों की, खासकर जो ब्लाइंड्स थे, क्योंकि वो खुद नबीना थी, उसको पता था कि उनके एहसास क्या होते हैं। तो यहाँ वो इस लेसन के अंदर वो एक यौन कर रही है, ख्वाहिश कर रही है। इफ़ आई वर गिवन 3 days टू सी, व्हाट आर द थिंग आई वुड लाइक टू सी। अगर मुझे देखने को 3 दिन मिल जाएँ, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं खुद अपनी आँखों से देखना चाहूँगी। ठीक है जी। तो इसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आगे जहाँ से शुरू करने वहाँ पर आ जाएँ आप। दिस डे, इस दिन, आई शुड डिवोट, मैं वक्फ करूँगी, ये दिन मैं वक्फ करूँगी, टू अ हास्टी ग्लिम्स, एक तेज़ झलक देखने में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की एक तेज़ झलक देखने में मैं वक्फ करूँगी। ऑफ द वर्ल्ड, पास्ट एंड प्रेजेंट, दुनिया के माजी का, हाल का। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, इंसान की गई जो शान व शौकत वाली तरक्की है वो उसको मैं देखूँगी। द कैलिडोस्कोपिक ऑफ द एजेस, ज़मानों का अक्स नुमा, जिनको देखकर हम आगाही हासिल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि माजी में कैसे थे। और ऐसा बेटे ज़ाहिर है जैब घर में होता है, जहाँ पर माजी की चीज़ें रखी होती हैं, हम वहाँ जाके देखते हैं, नीचे तहरीर लिखी होती है, उसके बारे में हम अपने एक अक्स बना लेते हैं, एक मुशाहदा करते हैं कि अच्छा ये ऐसे लोग थे, ऐसे ज़िंदगी गुजारते थे। जब तक हमारे सामने कोई चीज़ नहीं होगी, हाउ कैन वी गैस, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? वी कैन नेवर गैस, बिल्कुल हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो देखिएगा ज़रा, हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस into one day, कोई एक दिन में इतना कुछ कैसे समा सकता है, इतना कुछ कोई एक दिन में कैसे देख सकता है। थ्रू द म्यूजियम ऑफ कोर्स, बेशक अजायब घर के ज़रिए। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह। आई शुड ग्रीट द डान, मैं दोबारा उसको सुबह को, सूरज के निकलने को मैं खुश आमदीद कहूँगी। एंशियस टू डिस्कवर, बेचैन होंगी दरियाफ्त करने के लिए। न्यू डिलाइट्स, नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए मैं बड़ी बेचैन होंगी। फॉर आई एम श्योर, क्योंकि मुझे यकीन है, डेट फॉर दोज हु हैव आइज़, कि वो लोगों, उन लोगों के लिए जिनकी आंखें हैं, विच रियली सी, जो वाकई देखते हैं, उन सब के लिए द डाउन ऑफ ईच डे, हर दिन की सुबह जो है, मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी, कुदरत की किसी न किसी खूबसूरती का पेश खैमा होती है, कुदरत की किसी न किसी खूबसूरती की दरियाफ्त होती है, कुदरत की किसी न किसी खूबसूरती का वो इजहार होती है। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मेरेकल, ये मेरे मौजे की शराइत के मुताबिक, क्योंकि उसने कहा था भाई मौज़ाती तौर पर, इफ़ आई वर गिवन 3 days टू सी, 3 दिन अगर मुझे दे दिए जाए मौज़ाती तौर पर, 3 दिन उसने मांगे थे ना, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो सपोज कर रही है, कहती है कि मेरे मौजे की शराइत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स कहते हैं शराइत को, मेरे मौजे की शराइत के मुताबिक, टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ द साइड, मेरे देखने का ये तीसरा और आखिरी दिन होगा। इसका बेटे अच्छे तरीके से तर्जुमा देखिएगा। अहम लेसन है, इसमें से भी अक्सर पैरा आ जाया करता है और शार्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अलावा एंशियस जैसे भी ऊपर हमने देखा, मिरेकल देखा, ये वो करेक्ट स्पेलिंग्स में ना दे दिया करता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक आउट द सेवरल डिफिकल्ट वर्ड्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, बी अटेंटिव प्लीज। नंबर 1 है जी डिवोट, वक्फ करना। हैस्टी नहीं कहना, हैस्टी तेज या फौरी। ग्लिम्स झलक। पेजेंट नहीं कहना, पेजेंट शानो शौकत वाली। कैलिडोस्कोपिक अक्सनुमा, जिससे देखकर हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंप्रेस्ड समो जाना, समाना। म्यूजियम अजायब घर।
ग्रीड होता है खुश आमदीद कहना, एंशियस बेचैन को कहते हैं। डिस्कवर दरियाफ्त करना, डिलाइट्स खुशियाँ, रेवलेशन वही को भी कहते हैं रेवलेशन, इजहार को भी कहते हैं और दरियाफ्त को भी कहते हैं, नई चीज़ सामने। टर्म्स शराइत को कहते हैं, मेरिकल हो गया मोजा। तो ये बेटे सेवरल डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग से। पाक स्टडीज़ के अंदर अयूब खां का दौर हमने ज़रा इस्लाहात देखे थे लास्ट टाइम, तो उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे उन्होंने मज़ार-ए-ऐन की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए ही डिड अलॉट, ज़मीनें लेकर उनको वफ़ कर दी गई, 25 साल के साथ आसान एक साथ पर उनको कर्ज़े पे दे दी गई, और इसके अलावा आसान शराइत पर कर्ज़े दिए गए, किसानों को अश्तमाल राज़ी का काम किया गया। ये सारी उसकी सर्विसेज थी डैट ही रेंटेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कॉमन पीपल एंड एज अ होल फॉर पाकिस्तान। अयूब खान जो 58 में मार्शल बेटे लाए थे, अक्टूबर 58 में मार्शल लाए थे, तो उनका दौर हुकूमत 69 तक रहा था। 69 में अगेन हमें मार्शल के चुंगल में फांस दिया गया, मार्शल के चुंगल में फंसा दिया गया। एक मार्शल के बाद दोबारा मार्शल आ गया। हमने ज़्यादा अरसा मार्शल के साए में ही गुजारा है। यू कैन ऑब्जर्व राइट फ्राम 1947 टिल नाउ। ये पिछले कुछ 10-15 साल हो गए हैं कि 10-12 साल हो गए हैं कि मार्शल नहीं आया, वरना उससे पर कोई मुशर्रफ आ गया, जनरल ज़िया आ गया, या खान आ गया, जनरल अयूब आ गया, सो एंड सो ऑन। हर वक्त हम मार्शल के साए में ही हमने ज़िंदगी गुजारी है। एनी हाउ, बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अयूब खान का जो दौरे हुकूमत था ना, उसमें कुछ खराबियाँ पैदा हो गई थी। जो सबसे बड़ी खराबी मैं पर्सनली जिसको समझता हूँ, वो 1965 की जो वार थी ना, वो जो हमने जंग जीत ली थी ताशकंद के अंदर जाकर, जो उन्होंने मुआहदा ताशकंद का लिया था, जनरल अयूब खान ने मुआहदा ताशकंद पर दस्तखत कर रहे थे, और ये मुआहदा जो था ना सरासर वाज इन द फेवर ऑफ इंडिया की फेवर में था। जंग हम जीते हुए थे। मैंने 2-3 लेक्चर पहले भी आपको बताया था, जो जंग हमारे फौजियों ने मैदान में जीती थी, हमारे सियासतदान जो थे वो मेज़ पे ना सियासतदानों की मेज़ पे हार के आ गए थे। तो लिहाजा इस चीज़ को बड़ा बुरा मनाया गया। कुछ और भी हालात वगैरह कुछ ख़राब हो गए, आपे से बाहर हो गए। और अयूब खान के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली थी, इन्होंने जो धांधली की है इलेक्शंस के अंदर, मुहतरमा फातिमा जना इलेक्शंस हार गई थी, वो भी गम गुस्सा था अवाम की निगाहों में, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम पर बनबला तनकीद होने लगी थी। इसके अपने करीबी साथियों ने इसके खिलाफ मुजाहरों में शिरकत करना शुरू कर दी थी। जब ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने खुद इनवाइट जनरल आगा मोहम्मद या खान, उन्होंने खुद दावत दी, भाई आप आए मार्शल ले आए। तो इन शॉर्ट वो मार्शल ले आए। तो या खान का दौरे हुकूमत जो है ना, अयूब खान का टेन्योर केम टू एन एंड। एक और मार्शल का जो दौर था वो शुरू हो गया 1969 से 1971 तक। ये मार्शल का दौर रहा। तो 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद या खान मार्शल लाए थे। मार्शल लाने के बाद हर आमर जो है, हर डिक्टेटर जो है ना, वो कुछ असूल सामने रखता है, कुछ ज़वाबत सामने रखता है। क्योंकि असूल और ज़वाबत तो कहाँ होते हैं, ये तो बेटी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। अयूब खान मार्शल लाया, 56 के दस्तूर का बेड़ा गर्क कर दिया, ख़त्म कर दिया, या उसको ख़त्म हो गया, असूल ज़वाबत ख़त्म हो गए। इसी इन द सेम मैनर जनरल आगा मोहम्मद या खान जब मार्शल लाए थे ना, तो इन्होंने भी जो उस ज़माने में दस्तूर था 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको ख़त्म कर दिया, उसको तहबाला कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उसको मुअत्तल का ख़त्म कर दिया, बिल्कुल सिरे से ख़त्म ही कर दिया। लेकिन मुल्क चलाने के लिए कुछ असूल तो होने चाहिए थे ना। तो लिहाजा जनरल आगा मोहम्मद या खान ने LFO की सूरत में, जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसका मुखफ़्फ़फ़ एब्रीविएशन LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, कि मैं जो फ्रेमवर्क बना रहा हूँ उसको कानूनी हैसियत हासिल होगी, उसको दस्तूरी हैसियत हासिल होगी। वो असूल, वो कवानीन क्या थे कि तवक्ते कि आपका मुल्क का दस्तूर नहीं बन जाता, इन असूल ज़वाबत के तहत आप लोग चलेंगे। अदलिया से LFO को मंजूर भी करवा लिया गया। ठीक है जी, वो मैं ज़रा थोड़ी सी रीडिंग कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। एक आइनी ढांचा उन्होंने तश्कील दिया था 1970 के इंतखाबात कराने के लिए, जिसे लीगल फ्रेमवर्क आर्डर का नाम दिया गया। इसकी वो ख़ास का छिकें, कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल और इसकी कुल नशिस्तों की तादाद 313 मुकर्रर कर दी गई। असम्बली का रुकन मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम अज़ कम 25 साल और वोटर के लिए 21 साल की उम्र रखी गई। कोई शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा नशिस्तों पर इंतखाबात भी लड़ सकता था। कौमी असम्बली के लिए पोलिंग की तारीख 15 अक्टूबर, सूबाई असम्बली के लिए 22 अक्टूबर 1970 मुकर्रर की गई। मुल्क में वफाकी तर्ज
हुकूमत राइज किया गया, शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएंगे, आइन के तहत बाकायदा अख्तियारात की तकसीम की जाएगी, सूबाई खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये अख्तियारात की तकसीम का बेटी ये मतलब है कि कुछ अख्तियारात मरकज़ के पास होंगे, बाकी मंदा सूबों की तहवील में दे दिए जाएंगे। अदलिया की आज़ादी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा, अदलिया अवाम के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेगी, इसके फैसलों की पाबंदी मरकज़ और सूबों पर लागू होगी। इस्लामी नज़रिया आइडियालॉजी पर अमल किया जाएगा, सरबराह मुमलिकत के लिए मुसलमान होना ज़रूरी होगा। कौमी असम्बली तमाम फ़ैसले सादा अक्सरियत के साथ करेगी, कोरम 100 अरकान पर मुश्तमिल होगा। कोरम का मतलब वो मखसूस तादाद है कि असम्बली की कार्रवाई मेनटेन करने के लिए, असम्बली की कार्रवाई जारी रखने के लिए एक मखसूस तादाद का असम्बली के अंदर होना ज़रूरी है। वो मखसूस तादाद जो है ना कोरम कहलाती है। कोरम 100 अफराद पर मुश्तमिल कहते हैं कोरम होगा। असम्बली के अरकान को ख्यालात के इज़हार की मुकम्मल आज़ादी होगी। असम्बलियों के अंदर कही हुई किसी बात पर अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा जाएगा। कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मुल्की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले किसी इक़दाम की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आइंदा की हिकमत अमली के लिए दर्ज ज़ैल निकात तय किए गए, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जाएगा, इस्लाम के अखलाकी उसूलों पर अमल किया जाएगा, पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे, कुरान और इस्लामियात की तलीम का फ़राहमी का बंदोबस्त किया जाएगा। अगर मैं लमसम देखूँ ना एज़ अ होल, तो ये सारी वो बातें हैं जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी। चूँकि वो दस्तूर था तो इसने भी अपने LF को ना एक आइनी ढांचे का नाम दिया था। आइनी ढांचा उसने प्रोवाइड किया, क्योंकि बासर के दस्तूर की कोई आइनी हैसियत नहीं थी, वो ख़त्म हो चुका था। LFO के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया। इसने जो आइनी ढांचा दिया था ना, ये सारी वही बातें थी जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखी। सदर मुसलमान होगा, इस्लाम की तरवीज के लिए फ़लाँ फ़लाँ किया जाएगा, अदलिया आज़ाद होगी, ये सारी बातें हमने वही पढ़ी हैं। तो ये अहम सवाल है बेटी, आ जाया करता है पेपर में, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। तो ये मीनिंग्स भी आपने तैयार करने हैं, इनके तर्जुमा भी तैयार करने हैं, इसके साथ ये जो मैंने काम बताया है इसको भी आपने तैयार करना है। अपना ख्याल रखिएगा, वक़्त ज़ाया ना बेटी किया करें। डेज़ आर नंबर्ड, पेपर आपके भागे आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।